नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। इस समय आपको अपने बैंक खाते में कम से कम 20 रुपए रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, अगर आपने सरकार की ये 2 ऐसी योजनाएं ले रखी है जिसमें आपका बीमा हो रखा है, तो आपको अपने खाते में कम से कम 20 रुपए रखने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी योजना है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में और क्यों खाते में 20 रुपए रखना अनिवार्य है। आज के समय में कई लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले रखी है। सरकार की ये दोनों बीमा योजनाएं सिर्फ बेहद कम प्रीमियम में जीवन और दुर्घटना बीमा सुरक्षा देती है, लेकिन इनका फायदा तभी मिलेगा जब आपके खाते में 1 जुलाई तक पर्याप्त राशि मौजूद हो। दोस्तों, सरकार की इन योजनाओं के तहत अगर किसी भी बीमित की मृत्यु हो जाती है तो नामित परिजनों को 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। वहीं दुर्घटना की स्थिति में अंग भंग होने पर भी 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। ऐसे में यदि 1 जून तक आपके खाते में बीमा प्रीमियम काटने लायक राशि नहीं हुई तो इस साल की पॉलिसी स्वतः ही रद्द हो सकती है और फिर अनहोनी की स्थिति में कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का सालाना प्रीमियम 436 रुपए है, जबकि सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 20 रुपए सालाना देने होते हैं। ये राशि 25 मई से 1 जून के बीच आपको बैंक खाते में ऑटोमेटिक कटती है। इसलिए खाताधारकों से अपील की जा रही है कि वो अवधि से पहले अपने खातों में न्यूनतम राशि अवश्य रखें। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि इन योजनाओं में एक बार नाम जोड़ना ही काफी होता है, लेकिन असल में हर साल प्रीमियम कटना जरूरी है। ऐसे में यदि खाते में पैसा नहीं रहा तो बीमा योजना निष्क्रिय हो जाएगा और अनजाने में आप एक बड़ी सुरक्षा खो देंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि इन योजनाओं में आपको लाभ दिए जाते हैं। तो जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का क्लेम नामित व्यक्ति को मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपए व अंग भंग होने पर 1 से 2 लाख रुपए तक क्लेम मिलता है। दोस्तों, इन योजनाओं में प्रीमियम कटौती की तारीख 25 मई से 1 जून तक रखी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए 436 रुपए और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 20 रुपए खाते में अपने आप कटते हैं। ऐसे में आपको अपना खाता चालू रखने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। ये टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने वाले की मौत के बाद भी लाभ मिलता है। यदि पॉलिसी धारक समय पूरा होने के बाद ठीक ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाती है। इस बीमा योजना के लाभार्थी किसी भी प्रकार से मौत पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए हर साल 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है, यानी हर महीने 40 रुपए से भी कम में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। 1 जून से 31 मई इसका कवर पीरियड होता है। इसमें रिस्क कवर स्कीम में इनरोलमेंट करवाने के लिए 45 दिन के बाद मिलता है। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये भारत में सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। ये मृत्यु या विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए का लाभ प्रदान करती है। पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए। योजना का वार्षिक प्रीमियम 1000 रुपए है। इसमें प्रति व्यक्ति 20 रुपए का बीमा कवर उपलब्ध है तथा कवरेज अवधि अगले वर्ष 1 जून से 31 मई तक है। ये योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति पर लागू होगा। इसके लिए आपको किसी सहभागी बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता होना चाहिए। इस योजना के तहत बैंक खाते से जुड़ने या ऑटो डेबिट सक्षम करने के लिए सहमति प्रदान करनी होती है। इस योजना में आकस्मिक मृत्यु पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का भुगतान भी, स्थानीय विकलांगता या पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का भुगतान, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें प्रति सदस्य 20 रुपए प्रति वर्ष देने होते हैं और प्रीमियम की राशि आमतौर पर ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः ही कट जाती है। ये कवरेज हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक चलता है। ये पॉलिसी प्रति वर्ष द्विकृत की जाती है। नामांकित बैंक शाखाओं, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस योजनाओं में इंश्योरेंस क्लेम और लाभ लेने के लिए
नॉमिनी को उस इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता है जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, अस्पताल से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ ही दूसरी जरूरी कागज देने होते हैं। नियम अनुसार दुर्घटना से 30 दिनों के अंदर क्लेम करना होता है। ये स्कीम LIC के साथ ही दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां के जरिए चलाई जाती है। इस योजना के बारे में कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकता है। कई बैंकों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाइप है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।